बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपने बहुत सारे लोगों को बात करते हुए सुना होगा या देखा होगा कि लोग आपको ये कहते हैं कि यार सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में मत आना। स्पेशली वो लोग जो यहाँ यूएई में ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, चाहे अगर वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या रिलेटिव्स हैं या आपके दोस्त हैं या आपके गाँव मोहल्ले के हैं, तो अक्सर आपने सुना होगा उनको कहते हुए आपको कि यार आपने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में मत आना, किसी भी जॉब में आ जाओ बट सिक्योरिटी की जॉब में मत आना। अब अगर मुझे 13-14 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, सिक्योरिटी गार्ड की फील्ड में, अगर मैं आपको ये कहूँ कि यार सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में मत आना, तो आप लोग क्या सोचोगे? आप बोलोगे यार ये बंदा बेवकूफ़ है, झूठ बोल रहा है। अगर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब इतनी बुरी है तो ये बंदा 13-14 साल से इस इंडस्ट्री में या इस फील्ड में या इस जॉब के ऊपर काम क्यों कर रहा है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि हर बंदे का थिंकिंग लेवल थोड़ा सा डिफरेंट है, हर बंदे की सोच डिफरेंट होती है एक दूसरे से, और यही वजह होती है कि वो डिफरेंटली सोचते हैं। लेकिन जो मेरी राय है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। देखिए, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में लोग आपको क्यों कहते हैं कि आप ना आए, इसकी वजह होती है। देखिए, वैलिड भी हो सकती हैं, अनवैलिड भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है आपकी सोच पे, आपकी स्ट्रेंथ पे, आपके नॉलेज पे, आपके एक्सपीरियंस पे, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड पे। तो यहाँ पे वो बातें आपसे डिस्कस करूंगा, सारी कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा कि बेसिकली लोग बुरा क्यों कहते हैं, और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इस जॉब का जो बेनिफिट है अगर आप यहाँ पे आते हैं तो वो क्या होता है। तो सबसे पहले लोग बात करते हैं कि लॉन्ग ड्यूटी आवर्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि लॉन्ग ड्यूटी आवर्स, आपको पता है कि सिक्योरिटी गार्ड की जो जॉब है वो ऑफिस जॉब नहीं है। इसमें आपको 2 शिफ्ट में काम करना पड़ता है, चाहे वो नाइट की हो चाहे वो डे में हो। तो आपको 12 घंटे कैसे भी आपने काम करना होता है। उसके बाद लोग इस जॉब को बुरा इसलिए बोलते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि यार अकोमोडेशन बहुत बुरी होती है। तो ऑब्वियसली जब आप अकोमोडेशन में रहते हैं, कैंप की लाइफ में जब आप जाते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं। लोग कहते हैं कि यार अकोमोडेशन गंदी होती है, वॉशरूम गंदे होते हैं, रूम साफ़ सुथरा नहीं होता। तो देखिए, जहाँ तक अकोमोडेशन की बात है, तो देखिए उसको साफ़ सुथरा किसने रखना है? मैंने और आपने रखना है। गंदा कौन करता है उसे? मैं और आप गंदा करते हैं। तो एक चीज़ को अगर आप खुद गंदा करते हैं तो फिर अगर उसको गंदा कहेंगे तो फिर मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी। उसके बाद जो तीसरा रीज़न है, लोग इस जॉब को बुरा इसलिए कहते हैं कि लोग कहते हैं यार सैलरी बहुत कम है। सैलरी 1800, 2000, 2200, 2300, 1500, डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में काम करते हैं। लोग कहते हैं यार अभी इतनी महंगाई हो गई है, इस जॉब में सरवाइव करना और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जो चौथा रीज़न है वो ये है कि लोग कहते हैं कि यार ये जॉब बहुत स्ट्रेसफुल है। देखें, कोई भी ऐसी जॉब मुझे बता दें दुनिया में या किसी भी कंट्री में जो स्ट्रेसफुल ना हो। कोई भी जॉब कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से आपको स्ट्रेसफुल बनाती है, आपको अंडर प्रेशर रखती है। आपको पता है कि आप किसी भी जॉब में काम करते हैं तो आपके सामने एक टारगेट होता है, एक गोल होता है जिसको आपने अचीव करना होता है। तो अगर आप ये समझते हैं कि ओनली सिक्योरिटी गार्ड की जॉब स्ट्रेसफुल है, तो मेरे ख्याल में ये एक बेवकूफ़ी वाली बात होती है। तो नंबर 5 जो पॉइंट है, लोग इस जॉब को इसलिए भी बुरा कहते हैं कि लोग कहते हैं कि यार आपकी रिस्पेक्ट नहीं है। तो मेरे ख्याल में यूएई के अंदर, मैं यूएई की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल की बात नहीं कर रहा, मैं यूएई की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी पे, आपके एटीट्यूड पे, आपके वर्किंग स्टाइल से, आपके बिहेवियर से। तो देखिए, अगर आप अच्छे होंगे, अगर आप प्रॉपरली काम कर रहे हैं, रूल्स को फॉलो करेंगे, तो हर बंदा आपको रिस्पेक्ट देगा, हर बंदा आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो नंबर 6 जो पॉइंट है, लोग इस जॉब को इसलिए भी बुरा कहते हैं कि लोग कहते हैं यार का मौसम बहुत गर्म होता है। और आपको पता है कि सिक्योरिटी गार्ड की जो लोकेशंस होती हैं वो लाजमी नहीं कि आपको एसी वाला कमरा ही मिलेगा या एसी वाला ऑफिस ही मिलेगा या फिर आपकी इंडोर ड्यूटी होगी। तो बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे आपको आउटडोर भी काम करना होता है। तो इसलिए लोग ये भी समझते हैं कि यार 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे बाहर गुजारना और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो इसलिए आप इस जॉब में मत आए, कोई और जॉब ढूंढ ले। नंबर 7वां जो पॉइंट है, लोग इस जॉब को इसलिए भी बुरा कहते हैं कि लोग कहते हैं कि यार डे ऑफ नहीं मिलता। ये बात हकीकत है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब सिक्योरिटी गार्ड की जो कंपनीज होती है उनके पास मैन पावर नहीं होती या रिप्लेसमेंट नहीं होती या रिलीवर नहीं होता, तो कभी कभी आपको 2 से 3-4 महीने भी विदाउट डे ऑफ काम करना पड़ सकता है। डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर कंपनी के पास
रिलीवर्स होते हैं या रिप्लेसमेंट होती है तो आपको ज़रूर डे ऑफ देते हैं। अभी तो बहुत सारी कंपनीज़ ने थोड़ा सा अपने आप को सीधा कर लिया है। कोई कंपनी आपको मंथली 2 ऑफ देती हैं, कुछ 4 देती हैं, कुछ 1 देती हैं, कुछ 2 देती हैं, तो डिपेंड करता है। फिर सैलरी भी वेरी करती है आपके डे ऑफ पे, और कंपनी का जो भी रूल्स और रेगुलेशन है उस पर डिपेंड करती है कि आपकी ये ऑफ करके या छुट्टी करके आपकी सैलरी कितनी आती है। जो 8वां पॉइंट है, लोग ये समझते हैं इसलिए इस जॉब को बुरा कहते हैं कि यार इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं, यानी कि आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं होती। तो देखिए ये बात भी हकीकत है कि इसमें सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में आपकी कंपनी आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं करती। जो सीरा है, जो गवर्निंग बॉडी है यूएई की, दुबई की, जो रूल करती है सिक्योरिटी इंडस्ट्री को, वो आपकी सैलरी को ऊपर नीचे करती है। और कंपनीज आपकी सैलरी कम कर सकती हैं बट वो ज़्यादा नहीं कर सकती, नो मैटर कि अगर आप 10 साल से काम करें या 20 साल से काम करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट लोग ये कहते हैं कि यार इस जॉब में फ्यूचर नहीं है, तो ऑब्वियसली इस जॉब में फ्यूचर है। क्यों नहीं है? आप पेट्रोलिंग सुपरवाइजर लग सकते हैं, आप सीनियर सुपरवाइजर लग सकते हैं, आप एरिया मैनेजर लग सकते हैं, आप ऑफिस में किसी अच्छी पोस्ट पे लग सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपके पास अगर एजुकेशन नहीं है, आपकी पर्सनालिटी नहीं है, आपके पास स्पीकिंग स्किल्स नहीं है, तो फिर आप ऑब्वियसली ग्रोथ नहीं करेंगे मेरी तरह। बट अगर आप में स्किल्स हैं, अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है, पर्सनालिटी अच्छी है, आपका बिहेवियर अच्छा है, कंपनी में रिकॉर्ड अच्छा है, प्रमोशन मिलेगी। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में बहुत कम ऐसा होता है कि कोई प्रोफेशनल जॉब जाती हो। प्रोफेशनल जॉब्स वहाँ पे नहीं जाती है। जो जॉब्स जाती हैं वो मेंटेनेंस से रिलेटेड जाती हैं, सिक्योरिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड जाती हैं, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जॉब्स जाती हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं, लोग ये करते हैं कि विजिट वीज़े पे आके जॉब्स ढूंढते हैं, बट यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आप एज अ फ्रेशर कहीं भी जॉब ढूंढने जाते हैं तो जॉब मिलने का चांस बहुत कम होता है। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो आपकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती, दूसरा आपकी कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं देखी जाती, फिर आपका एक्सपीरियंस नहीं देखा जाता। अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं, अगर आप अपनी कंट्री में एज अ सिक्योरिटी गार्ड आते हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में रह के आप बहुत अच्छी जॉब ढूंढ सकते हैं। तो जहाँ पे लोग कहते हैं यार कि बैड अकोमोडेशन, लॉन्ग ड्यूटी आवर्स, लो सैलरी, तो ये देखें ये आपको थोड़ा सा कॉप करना पड़ेगा चीज़ों के साथ। कोई भी आपको सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में ज़बरदस्ती नहीं लाता। अगर किसी को सिक्योरिटी गार्ड की जॉब बुरी लगती है तो वो छोड़ सकता है, अगर वो समझता है कि वो इससे बेटर डिज़र्व करता है। तो फिर मेरे ख्याल में आपको सिक्योरिटी की जॉब नहीं करनी चाहिए, वाकई नहीं करनी चाहिए। अगर मैं समझता हूँ कि मैं डिज़र्व नहीं करता सिक्योरिटी गार्ड की जॉब तो मुझे छोड़ देनी चाहिए, मुझे कोई और जॉब पकड़ लेनी चाहिए। बट ये डिपेंड करता है कि अगर मैं 10 से 12 13 साल से अगर इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे लगा कहीं ना कहीं यार कि मेरे लिए सबसे बेस्ट यही है कि जो मेरी एजुकेशन है वो इतनी नहीं है कि मैं कहीं ग्रो कर सकूँ, या कोई मेरी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं है, ना तो मेरी कोई स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं कि मैं किसी अच्छी जगह पे जाके अप्लाई करूँ। मेरी जब आपकी जब सीवी होती ही नहीं है तो आप ऑब्वियसली जहाँ पे हैं वहीं पे रहेंगे। हाँ, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई स्किल्स हैं तो फिर आप कहीं ग्रो कर जाए विदाउट एजुकेशन या विदाउट पर्सनालिटी, तो वो डिपेंड करता है, वो आपकी लक पे डिपेंड करता है। तो कभी भी आप किसी भी जॉब को छोटा ना समझे, कोई जॉब छोटी बड़ी नहीं होती। इंसान की सोच छोटी बड़ी हो सकती है, आपका माइंड छोटा बड़ा हो सकता है, आपकी जो थिंकिंग लेवल है वो छोटा बड़ा हो सकता है। जॉब कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती, एज लॉन्ग एज अगर आप हलाल का काम करते हैं, हलाल का पैसा कमाते हैं, ऑनेस्ट हैं अपनी जॉब के साथ, तो कोई भी जॉब बुरी नहीं है। और सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में आके आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आप पूरे यूएई को एक्सप्लोर करें, फिर अपनी मर्ज़ी की जॉब ढूंढें और सिक्योरिटी गार्ड को अल्लाह हाफिज़ कहें। तो आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर कोई भी दोस्त, आपका फैमिली मेम्बर, आपका रिलेटिव, आपका मोहल्लेदार या कोई भी अननोन बंदा अगर आपसे पूछता है, कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पूछता है, तो आप उसको इन्फॉर्मेशन दे दिया करें, बट आप उसको डीमोटिवेट ना किया करें कि यार ये जॉब अच्छी नहीं है, यहाँ पे सैलरी अच्छी नहीं है, यहाँ पे बाहर खड़ा होना पड़ता है, यहाँ पे ऐसा वैसा। तो काइंडली ये है कि अपने जो भी आपके भाई होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, आपके चाहने वाले होते हैं, या कोई भी अननोन बंदा आपसे पूछता है तो आप उसको अच्छी तरह से गाइड कर दिया करें। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।